मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो मानसून पेट्रोलिंग का लेकर आया हूं। इसमें मैंने मानसून पेट्रोलमैन की बीट, पेट्रोलिंग का चार्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा और पेट्रोलमैन के कर्तव्य तथा स्टेशन मास्टर की क्या ड्यूटी होगी पेट्रोलिंग के समय, उसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो मानसून पेट्रोलिंग का चार्ट बनाना, पेट्रोल बुक और विधिवत पेट्रोलिंग किस प्रकार से की जाएगी, पेट्रोलमैन की बीट क्या होगी, इसको मैंने बहुत ही विस्तार से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मानसून पेट्रोलिंग चार्ट बनाना, पेट्रोल बुक और विधिवत पेट्रोलमैन बीट, मानसून पेट्रोलिंग चार्ट प्रिपरेशन, पेट्रोल बुक एंड सिस्टमेटिक पेट्रोलिंग। नंबर 1, मानसून पेट्रोलिंग। IRPWM 2024 के पैरा नंबर 1004 और GNSR के पैरा 15.05 के अनुसार वर्षा काल / मानसून में रेल लाइन के निर्दिष्ट सेक्शनों को बाढ़ से हुई हानि, जैसे दरार पड़ने, धंस जाना, तूफान आना, बैंक की मिट्टी सरक जाना या स्लिप हो जाना तथा बैंक का कट जाना आदि का पता लगाने के लिए पेट्रोलिंग की जाएगी और यदि आवश्यकता हो तो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए फौरन कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये पेट्रोलिंग मानसून के दौरान ट्रैक की गाड़ियों की सुरक्षा के लिए करते हैं, मानसून पेट्रोलिंग कहते हैं। नंबर 2, आरंभ और समाप्ति, मतलब पेट्रोलिंग कब आरंभ होगी और कब समाप्त होगी। मंडल इंजीनियर DN ऐसे सेक्शनों जिन पर मानसून के दौरान सामान्यतः पेट्रोलिंग लगाई जाती है उसका पता लगाएंगे और उन्हें अधिसूचित करेंगे। ऐसे प्रत्येक सेक्शन के लिए मंडल इंजीनियर वर्ष की अवधि निर्धारित करेंगे और जब सामान्य मानसून पेट्रोलिंग लगाई जानी है, SR सब्सिडरी रूल 15.05.1 के अनुसार आम तौर पर मानसून पेट्रोलिंग 1 जून से 31 अक्टूबर तक होगी। यदि स्थानीय परिस्थिति के कारण आवश्यक हो तो संबंधित सेक्शन का JE/SSC पीवे सर्वसम्मति को विधिवत सूचित करते हुए निर्धारित तारीखों के अलावा भी मानसून पेट्रोलिंग शुरू करा सकते हैं। SR के 15.05.1 के अनुसार ADN के द्वारा पेट्रोलिंग शुरू होने और ख़त्म होने की तारीख तय होगी। नंबर 3, पेट्रोलिंग चार्ट तैयार करना। ए है, मंडल इंजीनियर प्रत्येक उन सेक्शनों का पेट्रोलिंग चार्ट उस अवधि के दौरान लागू टाइम टेबल, मतलब इसको वर्किंग टाइम टेबल कहेंगे, में रेलगाड़ी के समय को ध्यान में रखते हुए जारी करेंगे। जहां मानसून पेट्रोलिंग अपेक्षित है, पेट्रोलिंग चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत होंगे। रोमन 1 है, साधारणतः पेट्रोलिंग 1 पेट्रोलमैन के द्वारा ही लगाई जाएगी, परंतु ऐसे क्षेत्रों जहां जंगली जानवरों, डाकू और अन्य जोखिम हों, जैसे घाट सेक्शन है, उपनगरीय सेक्शन या अनिर्दिष्ट सेक्शनों में, वहां सीनियर DN के अनुमोदन से युगल पेट्रोलमैन, मतलब इसको कहेंगे पेयर पेट्रोलमैन के रूप में पेट्रोलिंग को शुरू किया जाएगा। रोमन का 2 है, सूर्यास्त और सूर्य उदय के बीच चलने वाली सभी पैसेंजर गाड़ियों को अधिकतम संभव सुरक्षा मिले। रोमन का 3 है, जहां तक संभव हो प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन को एक यूनिट के रूप में माना जाएगा
और सेक्शन की लंबाई को समान बीट में बांटा जाएगा और प्रत्येक पेट्रोलिंग की बीट सामान्यतः 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि ब्लॉक सेक्शन 10 किलोमीटर से अधिक का है तो किसी अन्य उपयुक्त स्थान को मध्यवर्ती फ्लैग स्टेशन के रूप में निर्धारित कर दिया जाए ताकि बीट की लंबाई 5 किलोमीटर के बराबर ही रहनी चाहिए। रोमन का 4 है, पेट्रोलमैन की पैदल चलने की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर पर आवर की सामान्यता होती है। रोमन का नंबर 5 है, पेट्रोलमैन के द्वारा की जाने वाली पेट्रोलिंग की अधिकतम दूरी एक दिन में सामान्यतः 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। रोमन का 6 है, 2 क्रमिक बीटों के बीच कम से कम आधे घंटे हाफ एन आवर की अवधि का विश्राम वांछनीय डिजायरेबल है। सीरियल नंबर रोमन का 7 है, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच पैसेंजर रेलगाड़ियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी पैसेंजर गाड़ियों के शेड्यूल अनुसूचित रास्तों को प्लॉट करना लाभप्रद होगा और फिर पेट्रोलिंग संचालन को इस प्रकार प्लॉट करें ताकि पेट्रोलिंग की बीट और रेलगाड़ियों के गुजरने के बीच के अंतराल को न्यूनतम किया जा सके। रोमन का 8 है, पेट्रोलिंग चार्टों में वे सभी असुरक्षित वल्नरेबल स्थान दिखाए जाने चाहिए जहां पर स्थायी वॉचमैन तैनात किए गए हैं। सीरियल नंबर स्मॉल बी, सैंपल पेट्रोलिंग के चार्ट को IRPWM 2024 के एनेक्सर 10/1, 10/2, 10/3 में दिखाया गया है। IRPWM 2024 के एनेक्सर 10/1, 10/3 में पेट्रोलिंग के सिंगल फ्रीक्वेंसी और डबल फ्रीक्वेंसी चार्ट को दिखाया गया है। सीरियल नंबर 4, पेट्रोलिंग चार्टों का वितरण विभिन्न सेक्शनों के लिए DN/सीनियर DN मतलब जो सेक्शनल होंगे द्वारा तैयार किए गए पेट्रोल चार्ट मानसून शुरू होने के पहले पेट्रोल चार्ट की अपेक्षित प्रतियां DN द्वारा ADN SSE PV प्रभारी DOM को कंट्रोल कर्मचारियों को वितरित करने के लिए स्टेशन मास्टरों SM/SS और क्रू लॉबी रनिंग शेड के LI/SLI को दी जानी चाहिए। LI/SLI पैसेंजर गाड़ियों के लोको पायलट को अवगत कराएंगे कि गाड़ी यदि समय पर चल रही है तो वो कब पेट्रोलमैन के पास गुजरने की आशा कर सकते हैं। लोको पायलट को पेट्रोलमैन का ध्यान रखने के लिए कहेंगे। SS/SM ब्लॉक हट प्रभारी की ये जिम्मेदारी होगी कि पेट्रोलमैन को सही समय पर भेजने और स्टेशन पर वापस आने पर पेट्रोलमैन की पेट्रोल बुक में सही समय पर हस्ताक्षर करेंगे। नंबर 5, मानसून पेट्रोलमैन के कर्तव्य ड्यूटी। IRPWM के पैरा नंबर 117 के अनुसार मानसून पेट्रोलिंग के अंतर्गत पेट्रोलमैनों के निम्नलिखित कर्तव्य ड्यूटी होगी। ए है ट्रैक के धंसने भूस्खलन, कटाव के निशान, तूफान के कारण ट्रैक पर उखड़कर गिरे हुए पेड़ व पेड़ों की टहनियों का किन्हीं अन्य कारणों से रेलवे लाइन की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की आशंका हो तो उनको देखने के लिए पेट्रोलिंग से संबंधित पेट्रोल चार्ट के अनुसार पेट्रोलमैन अपनी बीट में पेट्रोलिंग करेंगे और अपनी बीट में पड़ने वाले पुलों के अप्रोच पर विशेष चौकसी और ध्यान रखना चाहिए। नंबर बी है लाइन को नुकसान की आशंका होने का अनुमान लगना हो जब रोमन 1 किसी पुल पर बाढ़ खतरे के निशान डेंजर लेवल से अधिक हो जाए या रोमन 2 खतरे के लेवल डेंजर लेवल पर पहुंचने के पहले सुरक्षा के कारण या पुल का अप्रोच क्षतिग्रस्त हो जाए। रोमन 3 है जब रेल तटबंध एम्बैंकमेंट के एक ओर पानी का लेवल दूसरी ओर से काफी ऊंचा हो या रोमन 4 है पुल के जल मार्ग
वाटरवे को रोकने के लिए रुकावट जैसे गिरा हुआ पेड़, झाड़ियां और कचरा आ जाए। नंबर सी, यदि ट्रैक धंसने के लक्षण दिखते हैं और असाधारण वर्षा एबनॉर्मल रेन या अन्य किसी कारण से ट्रैक के किसी भाग के असुरक्षित होने की संभावना होने पर मैनुअल पैरा 1004/8 के अनुसार तुरंत गाड़ियों को रोका जाए। नंबर डी, जब खतरे की कोई आशंका प्रतीत हो तो पेट्रोलमैन रेलगाड़ी की तरफ मुंह करके सेस पर बाईं ओर खड़े होकर अपने लैंप की लाइट नंबर प्लेट पर डालते हुए दिखाएगा, जिससे कि गुजरती हुई रेलगाड़ी से पेट्रोलमैन की नंबर प्लेट को देखा जा सके और पेट्रोलमैन गाड़ी का इंजन और ब्रेकमान को पास से गुजरने पर सीटी बजाएगा। नंबर ई है, संबंधित स्टेशन ब्लॉक हट पर ड्यूटी स्टेशन मास्टर या हट प्रभारी से अपने पहुंचने और जाने के हस्ताक्षर लेगा और अपने निकटवर्ती पेट्रोलमैन से अपनी पेट्रोल बुक को बदली करेगा। नंबर एफ है, अपने निकटवर्ती पेट्रोलमैनों और स्थायी वॉचमैनों से उनके पेट्रोलिंग क्षेत्रों की स्थिति की रिपोर्ट आदान प्रदान करेगा। नंबर जी है, ड्राइवरों की दी रिपोर्ट पर जो किसी किलोमीटर दूरी पर खतरे की अवस्था की सूचना पर उचित कार्रवाई करेगा। मतलब हुआ, ड्राइवर जब उसको किसी किलोमीटर पर खतरे के बारे में बताएंगे तो वो वहां जाकर उस पर उचित कार्रवाई करेगा। वीडियो की इस स्लाइड में मानसून पेट्रोलमैन के उपकरणों को मैनुअल के पैरा 1004/5 में दी गई सूची के अनुसार दिखाया गया है। साथ ही साथ फील्ड उपकरणों की भी एक लिस्ट को एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। रेनकोट और सेफ्टी शूज पेट्रोलमैन पहनकर आते हैं। नंबर 6, मानसून पेट्रोलिंग के समय स्टेशन मास्टर की ड्यूटी। जीएनएसआर के पैरा 15.05.1 के अनुसार रोमन 1 है, पेट्रोलमैन दल के स्टेशन आने और जाने के समय को पेट्रोल बुक में दर्ज कराएंगे और बुक में एसएम स्टेशन मास्टर हस्ताक्षर करेंगे। रोमन 2 है, पेट्रोलमैन दल के स्टेशन पर आने और जाने के समय को स्टेशन मास्टर अपनी स्टेशन डायरी में दर्ज करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे और ये भी देखेंगे कि पेट्रोलमैन सही अवस्था में होना चाहिए, मतलब किसी भी ऐसा ना हो कि वो अस्वस्थ हो, और पेट्रोलमैनों के नाम ट्रेन रजिस्टर में भी दर्ज करेंगे। रोमन का 3 है, यदि कोई पेट्रोलमैन अपने निर्धारित चार्ट के समय में 15 मिनट के अंदर नहीं आता है तो ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर तुरंत ए है, ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली सभी गाड़ियों को रोक देगा। बी है, और दूसरी तरफ के स्टेशन मास्टर को भी ऐसा ही करने की सलाह देगा। सी है, सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करेगा। डी, ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली सभी गाड़ियों को फॉर्म T409 पर कॉशन ऑर्डर, लोको पायलट के लिए दिन में दृश्यता, यदि दृश्य या विजिबिलिटी साफ है तो 40 kmph की गति, और रात में यदि विजिबिलिटी साफ नहीं होने पर 15 kmph की गति से चलने की सलाह देगा या कॉशन ऑर्डर देगा। ई है, और गैंग कर्मचारी और पॉइंट्समैन को पेट्रोलमैन को देखने के लिए भेजेगा। मतलब जो वहां पर गैंग क्वार्टरों में दूसरे गैंगमैन होंगे उनको या पॉइंट्समैन को पेट्रोलमैन को देखने के लिए भेजेगा। और कॉशन ऑर्डर तब तक जारी किए जाएंगे जब तक पेट्रोलमैन सुरक्षित ट्रैक की रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को आकर ना दे दे। नंबर 7, पेट्रोल बुक और विधिवत पेट्रोलिंग। रोमन 1 है, प्रत्येक पेट्रोलमैन को पर्याप्त पेजों वाली बुक एक टीन केस के साथ दी जाएगी। मतलब पेट्रोल बुक जो है उसमें उचित नंबर हो
और उसको एक टीन के डब्बे में रखकर दी जाएगी। रोमन 2 है, प्रत्येक सेक्शन की पेट्रोल बुक बीट के अनुसार क्रमवार संख्या होनी चाहिए। रोमन का 3 है, पेट्रोल बुक के पहले पेज पर पेट्रोलमैन का नाम, पेट्रोलिंग की बीट का किलोमीटर दूरी और पेट्रोलमैन की संख्या होगी। रोमन का 4 है और पेट्रोल बुक के शेष पेजों पर लिखेंगे क्रमांक। दूसरा कॉलम होगा डेट का। तीसरा है स्टेशन पर आने का समय। चौथा है स्टेशन से जाने का समय, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर। ये बाकी सारे पेज पर एक प्रोफार्मा बनाकर दे दिया जाएगा। रोमन का 5 है, पेट्रोलमैन पेट्रोल चार्ट में दिए समय अनुसार पेट्रोलिंग करेगा। जिस पेट्रोलमैन की बीट स्टेशन से शुरू होगी तो वो अपनी बुक स्टेशन मास्टर को देकर आने और जाने का समय डलवाकर हस्ताक्षर लेगा और अगले पेट्रोलमैन के पास जाएगा और तब तक आगे जाएगा जब तक अगला पेट्रोलमैन अपनी बीट पर ना मिले और वहां पर उसका आदान प्रदान ना कर ले, और आगे के पेट्रोलमैन की बुक लाकर स्टेशन मास्टर को देगा। ये सेक्शन सुरक्षित का संकेत है। खतरा होने पर पेट्रोलमैन लाइन का प्रोटेक्शन करेगा और खतरे की सूचना स्टेशन मास्टर को और अपने मेट जेई एसएससी को देगा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। नंबर 8 है, पेट्रोलमैन का चयन जेई एसएससी करेंगे। वो मेडिकल A3 पास हो, सुरक्षा नियमों की उसको जानकारी होना चाहिए। नंबर 9 है, पेट्रोलिंग का निरीक्षण रेलगाड़ी से जेई सेक्शनल एसई 15 दिन में एक बार करेंगे और एसएससी प्रभारी माह में एक बार करेंगे। नंबर 10 है, पेट्रोलमैन के सामान उपस्कर की जांच जेई एसएससी पीवे इंचार्ज माह में एक बार करेंगे और एएन भी पूरे सेक्शन का महीने में एक बार इंजन से निरीक्षण करेंगे। वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अच्छे वीडियो को देखने का इंतजार करें। धन्यवाद।